आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि दहशतगर्दी की साजिश करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ और उसे सही ठहराने के लिए कसीर मकसदी प्लेटफार्मों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बरतानिया, फ्रांस और मुत्तहदा अरब अमारात ने अक़वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तकिल रुकनियत के लिए अपनी हिमायत पेश की है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र और कर्नाटक हुकूमतों से कहा है कि वो सरहदी मामले से निपटने के लिए एक वजारती टीम तश्कील दें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के संतों के वासुदेव कुटुम्बकम के जज्बे से हौसला पाकर दुनिया मुत्तहिद हुई है। बिहार में जहरीली शराब के सानिहे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 34 हो गई है और फीफा आलमी कप में फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। इतवार को उसका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल में भारत की जारी सदारत के आला सतही वजारती अहम तक़रीबात की सदारत करते हुए अक़वाम मुत्तहदा में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है। डॉक्टर शंकर बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के रखरखाव, इस्लाहशुदा कसीर जहती के लिए नई समतबंदी से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल की खुली बहस में इज़हार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर खारजा ने कहा कि इस्लाहात पर बहस में सुस्त रफ्तारी बरती गई है और ये बेमानी है। असल दुनिया मुआशी खुशहाली, टेक्नोलॉजी सलाहियतों, सियासी असर रसूख और तरक्याती पेशरफ्त के एतबार से ड्रामाई तौर पर बदल गई है। डॉक्टर शंकर ने यह भी कहा कि बहस और इसका नतीजा न सिर्फ ये तय कर पाने में मदद करेगा कि हम किस नौयत की अक़वाम मुत्तहदा की ख्वाहिश रखते हैं, बल्कि आलमी निज़ाम किस नौयत का होना चाहिए जो असरी तकाज़ों की बेहतरीन अक्कासी करे। डॉक्टर शंकर ने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहदा की 77वीं जनरल असेंबली में हम सब इस्लाह के हक में बढ़ते हुए जज्बे को देख सकेंगे। दहशतगर्दी के चैलेंज के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया मजीद ताउन के जज्बे के साथ एक साथ खड़ी हो रही है। कसीर मकसदी प्लेटफार्मों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि दहशतगर्दी की साजिश करने वालों का और उसे सही ठहराया जा सके। तकसीरियत के लिए अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस की अपील को दोहराते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहदा के सरबराह ने वजह तौर पर बहरान के लम्हे को तकसीरियत के लम्हे में तब्दील करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि लातीनी अमरीका, अफ्रीका, एशिया और तरक्की पजीर छोटे जजीरे वाले ममालिक की सलामती कौंसिल में मौसर और मुसलसल नुमाइंदगी होनी चाहिए। उन्होंने कोविड आलमी वबा को भी उजागर किया, जिस दौरान दुनिया के जनूबी हिस्से के कई मुल्कों ने पहले वैक्सीन हासिल की थी जो कि उनके रिवायती वसाइल से दूर थी। बरतानिया, फ्रांस और मुत्तहदा अरब अमारात ने अक़वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तकिल रुकनियत के लिए अपनी हिमायत पेश की है। भारत दिसंबर 2022 के महीने से अक़वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल की सदारत के फराइज अंजाम दे रहा है। अक़वाम मुत्तहदा में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा डेम बारबरा वुडवर्ड ने कहा कि सलामती कौंसिल को आज की दुनिया में ज्यादा नुमाइंदा बनना चाहिए और बरतानिया मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल जुमरों में इसकी तोसी के लिए काफी अरसे से जोर देता रहा है। उन्होंने कहा कि बरतानिया के वजीर खारजा ने इस हफ्ते खुले तौर पर इस बात को दोहराया था कि उनके मुल्क ने इस बात की हिमायत की है कि सलामती कौंसिल में ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान को नई मुस्तकिल रुकनियत मिलनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहदा में फ्रांस के मुस्तकिल नुमाइंदे सफीर निकोलस डी रिविएरा ने कहा कि फ्रांस सलामती कौंसिल में मुस्तकिल अरकान की हैसियत से जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान की रुकनियत की हिमायत करता है। मुत्तहदा अरब अमारात ने भी एक इस्लाहशुदा सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत की दावेदारी के तईं अपनी तौसीक को दोहराया है। Allow me to also congratulate you and the Indian mission on a very successful 8th term on the Security Council. Your voice in this chamber is necessary, and the United Arab Emirates reiterates its endorsement of India's bid for permanent membership of a reformed Security Council. भारत दिसंबर के महीने से अक़वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल की सदारत के फराइज अंजाम दे रहा है। सलामती कौंसिल बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए एक अहम आलमी इदारा है।
متحدہ عرب امارات کے وزیر نورا بنت محمد الکعبی نے کہا کہ بھارت کی سلامتی کونسل میں آواز ضروری ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اصلاح شدہ سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے لیے بھارت کی دعویداری کے لیے اپنی توثیق کو دہرایا۔ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے قومی راجدھانی میں G20 سربراہ کانفرنس کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ جناب سکسینہ نے کہا کہ G20 سربراہ کانفرنس دلی کے لیے دنیا کو اپنی صلاحیت دکھانے کا ایک غیر معمولی موقع ہے۔ جناب سکسینہ نے شہر کی مکمل کایا پلٹ کی ضرورت پر زور دیا، جو 8 تقریبات کی میزبانی کرے گا، جن کا آغاز 1 مارچ 2023 کو اس وقت ہوگا جب G20 کے وزراء خارجہ شہر میں میٹنگ کریں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی اور مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کے ساتھ ایک میٹنگ کی تاکہ دونوں ریاستوں کے درمیان سرحدی معاملات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ ان معاملات پر بات چیت کے لیے دونوں ریاستوں کے 3 وزراء یعنی 6 وزیر اس معاملے پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ دونوں مکھیہ منتریوں نے سکاراتمک اپروچ رکھا ہے۔ جب تک سپریم کورٹ کا اس بارے میں نرنے نہیں آتا، کوئی بھی راجیہ اس کے بارے میں ایک دوسرے راجیہ پر کلیم یا تو ڈیمانڈ جنریٹ نہیں کرے گا۔ دونوں راجیوں میں قانون اور ویوستھا کی پرستھتی ٹھیک رہے، اس کے لیے ایک سینئر IPS افسر کی ادھیکشتا میں دونوں راجیہ کمیٹی بنانے کے لیے سہمت ہوئے ہیں، جو قانون اور ویوستھا کو سنویدھان کے حساب سے ٹھیک رکھنے میں پریاس کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سینئر لیڈروں کے نام پر فرضی ٹویٹر کھاتوں نے اس معاملے کو طول دینے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں شامل افراد کے خلاف FIR درج کی جائیں گی اور وہ بے نقاب ہوں گے۔ جناب شاہ نے مہاراشٹر اور کرناٹک میں اپوزیشن پارٹیوں پر اس بات کے لیے بھی زور دیا کہ وہ اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیں۔ جناب شاہ نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ کانگریس، NCP اور ادھو ٹھاکرے گروپ اس معاملے میں تعاون دیں گے۔ میں دونوں راجیوں کے وپکشی پارٹیوں کے متروں کو بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں، دونوں راجیوں کی جنتا کے ہت میں اب اس کو کم سے کم راجنیتک مدعا نہ بنایا جائے۔ ایک کمیٹی جو بنی ہے وہ کمیٹی کی چرچا کا آؤٹ کم اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری آج سپہر کیرالہ میں ایک تقریب کے دوران 40,453 کروڑ روپے مالیت کے 12 قومی شاہراہوں کی ترقی کے پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پینارائے وجین اس تقریب کی صدارت کریں گے، جو تھرووننتھاپورم میں ٹراونکور انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں ہوگی۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے سنتوں نے واسودیو کٹمبکم کے جذبے سے حوصلہ پا کر دنیا کو متحد کیا ہے۔ جناب مودی کل شام احمد آباد میں معروف روحانی رہنما پرمکھ سوامی مہاراج کی 1 ماہ چلنے والی 7 سالہ تقریبات کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ہماری سنت پرمپرا کسی مت، پنتھ، آچار، وچار صرف اس کو پھیلانے تک سیمت نہیں رہی ہے۔ ہمارے سنتوں نے پورے وشو کو جوڑنے، وسودھیو کٹمبکم کے شاشوت بھاو کو سشکت کیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ سوامی مہاراج نے اپنی پاک اور بیش بہا خدمات، انکساری اور دانش مندی کے ساتھ پوری دنیا کی بے شمار زندگیوں تک قربت حاصل کی ہے۔ ان کا ایک ہی سندیش تھا کہ جیون کا سرووچ لکष्य سیوا ہی ہونا چاہیے، انتم سانس تک سیوا میں چھٹے رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو شاستر کہتے ہیں نر سیوا ہی نارائن سیوا ہے۔ پوجیہ پرمکھ سوامی جی نے سماج ہت کے لیے ہمیشہ سب کو پریرت کیا، آگے رہ کر کے، آگے بڑھ کر کے یوگدان دیا۔ توقع ہے کہ دنیا بھر کے لاکھوں عقیدت مند، عالمی وفود، سیاسی اور کاروباری رہنما اس تقریبات میں حصہ لیں گے، جو اگلے مہینے کی 15 تاریخ تک جاری رہے گی۔ بہار کے سارن ضلع میں زہریلی شراب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 34 ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ اموات کی اطلاع مسرخ بلاک سے ملی ہے۔ باقی 11 اموات کی اطلاع ضلع کے اسواپور، امنور اور مرہورا علاقے سے ملی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا امکان ہے کیونکہ 22 افراد کا مختلف اسپتالوں میں علاج چل رہا ہے۔ ان میں سے 7 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی ہے۔
आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए सारण जिले के मजिस्ट्रेट राजेश मीना ने बताया कि जहरीली शराब का कारोबार करने में मुलव्विस अफराद को पकड़ने के लिए छापे की कार्रवाई जारी है। जनाब मीना ने बताया कि पूछताछ के लिए 30 अफराद को पुलिस हिरासत में लिया गया है। इस वाक़े ने कल बिहार असेंबली में एक सियासी खलफशार पैदा कर दिया है। अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आला नीतीश कुमार की शदीद नुक्ताचीनी की। बिहार में 2016 में नीतीश हुकूमत ने शराब की फरोख्त और पीने पर पाबंदी आयद कर दी थी। हुकूमत ने बागबानी के प्रोजेक्टों के लिए डिजिटल अमल शुरू करने और महज 45 दिनों में उनकी मंजूरी देने का फैसला किया है। इससे मुल्क भर के किसानों को बगैर किसी ताखीर के प्रोजेक्ट हासिल करने में मदद मिलेगी। ये फैसला नई दिल्ली में कौमी बागबानी बोर्ड के डायरेक्टरों के बोर्ड की 32वीं मीटिंग में किया गया, जिसकी सदारत ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर और बोर्ड के चेयरमैन नरेंद्र सिंह तोमर ने की। नया आसान अमल आइंदा माह की 1 तारीख से शुरू होगा। भारत और कजाकिस्तान के दरमियान छठी मुश्तरका फौजी मशकें काजिंद 22 आज मेघालय के उमरोई में शुरू होंगी। ये फौजी मशकें इस माह की 28 तारीख तक जारी रहेंगी। इसका मकसद नीम शहरी या जंगल के इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां अंजाम देते हुए मुस्बत फौजी ताल्लुकात को मुस्तहकम करना और एक दूसरे की फौजी सलाहियत और बेहतरीन तौर तरीकों को फरोग देना और उन्हें अपनाना है। तवक्को है कि फौजी मशकें काजिंद से भारतीय फौज और कजाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन की सतह में इजाफा होगा और दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी रिश्ते मजीद मजबूत होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तवानाई की बचत, आबोहवा की तब्दीली और आलमी तमाज़त के चैलेंजों से निपटने में एक अहम रोल अदा करेगी। नई दिल्ली में कल तवानाई की बचत के कौमी दिन की तकरीबात से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत का फीकस इखराज दुनिया के औसत इखराज के 1/3 से भी कम है, जिससे माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ हमारे मजबूत अज़्म की अक्कासी होती है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा है कि मुल्क में अफ़रात ज़र की शरह मुसलसल कम हो रही है, जिससे गरीबों को फायदा हो रहा है। फीफा आलमी कप में कल रात अलबैत स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन फ्रांस मराकश को एक सनसनीखेज मुकाबले में 2 गोल से हराने के बाद फाइनल में पहुंच गया है। इस जीत के साथ मौजूदा चैंपियन फ्रांस लगातार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अब उसका मुकाबला इतवार को लुसैल स्टेडियम में अर्जेंटीना से होगा। इससे पहले अर्जेंटीना मंगल की रात को पहले सेमीफाइनल में क्रोएशिया को 3-0 से हराने के बाद फाइनल में पहुंची थी। हफ्ते को मराकश और क्रोएशिया के दरमियान तीसरी पोजीशन के लिए मुकाबला होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अखबार की शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा मिलाप की सुर्खी है कि ग्रुप 7 ममालिक ने भारत की G20 सदारत की हिमायत की। अखबार लिखता है कि G7 ममालिक के रहनुमाओं ने भारत की G20 सदारत की हिमायत और एक मसावी दुनिया के तय वादों का इआदा करते हुए बड़े निजामी चैलेंजों और बहरान से मुश्तरका तौर पर निपटने का अहद किया। रोजनामा प्रताप और मिलाप समेत आज के कई अखबारों ने वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर की ईरान के अपने हममनसब से फोन पर बातचीत होने और दो तरफा अहमियत के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल के साथ साथ दो तरफा ताउन के एजेंडे के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किए जाने की खबर को नुमाया किया है। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि दहशतगर्दी की साजिश करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ और उसे सही ठहराने के लिए कसीर मकसदी प्लेटफार्मों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बरतानिया, फ्रांस और मुत्तहदा अरब अमारात ने अक़वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तक़िल रुकनियत के लिए अपनी हिमायत पेश की है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र और कर्नाटक हुकूमतों से कहा है कि वो सरहदी मामले से निपटने के लिए एक वज़ारती टीम तश्कील दें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के संतों के वासुदेव कुटुम्बकम के जज्बे से हौसला पाकर दुनिया मुत्तहिद हुई है और बिहार में जहरीली शराब के सानिये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 34 हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।